संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन जबरदस्त सियासी टकराव का रहा। सदन के भीतर विपक्ष के लगातार हंगामे, नारेबाजी और विरोध के बीच सरकार ने अपना बड़ा दांव चलते हुए वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पेश कर दिया। विपक्ष जहां इस बिल पर सरकार को घेरने की तैयारियों में है, तो वहीं सरकार इसे राष्ट्रहित और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बिल मान रहा है। भारी शोर शराबे, विरोध और हंगामे के बीच जैसे ही वंदे मातरम बिल सदन के पटल पर रखा गया, सियासी पारा और चढ़ गया। लेकिन अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को मिली हुई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 पेश किया। इसे वंदे मातरम बिल भी कहा जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को मिली हुई है। हमारे विरोध के विकास जो भी विरोध कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगण मन के सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को बिल पेश होते ही विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। श्रीमान नित्यानंद राय टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। मोशन मूव। केंद्र सरकार का मकसद इस बिल को कानून बनाना है ताकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी सुरक्षा मिले, वंदे मातरम का अपमान करने वालों को सजा मिले। फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन कर रही है। जो आज राज्यसभा में संशोधन बिल लेके आया गया कि जिसमें वही मान्यता वंदे मातरम को दी जा रही है जो जनगण मन और नेशनल फ्लैग को दी जाती है, उसी पैरिटी में लेकर के आए हैं कि अगर उसमें कोई उसको इंटेंशनल इंसल्ट करता है तो उसको 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों का प्रावधान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है आज के दौर में? आज जो हमारे लाखों करोड़ों बच्चे पूरे देश में मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा इस संशोधन बिल के बाद? तो आप जरूर लेकर के आइए। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय प्रतीक बनाकर कानूनी दर्जा देना चाहती है। अब तक अधिनियम में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन बिल पारित होने के बाद इस सूची में वंदे मातरम भी शामिल हो जाएगा। वंदे मातरम बिल में प्रावधान किया गया है कि गलती से या अनजाने में हुए अपमान के लिए सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि अपमान जानबूझकर किया गया है, ये साबित करना होगा। वंदे मातरम कानून लागू होने के बाद इसका अपमान करने पर या इसके गायन में रुकावट डालना दंडनीय अपराध होगा। प्रस्तावित बिल की धारा 3 के तहत दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। ऐसे मामले में एक बार दोषी साबित होने के बाद दोबारा वही गलती करने पर कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान बिल में किया गया है। इसी तरह की सजा फिलहाल राष्ट्रगान के अपमान पर दी जाती है। बहुत अच्छी बात है कि आप वंदे मातरम को उसमें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटीज क्या है वो सरकार को तय करनी होंगी, और वही को लेकर के मुझे लगता है कि आज युवा के साथ साथ उनके अभिभावक भी आज उन बच्चों के साथ खड़े हैं। और इस माध्यम से मैं एक पुलिस को भी आग्रह करना चाहता हूं और हाथ जोड़ करके
कि ये आप ही सबके बच्चे हैं, कृपया इन पर बल का प्रयोग ना करें, और अगर किया है तो उसके लिए आपको बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। वंदे मातरम बिल में इसके गायन को लेकर कुछ नियमों का प्रावधान भी किया गया है, यानी वंदे मातरम गाते वक्त कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे वंदे मातरम के 6 अंतरे ही गाए जाएंगे। सरकारी कार्यक्रमों में इसका गायन अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना से पहले और सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत में गाया जाएगा। 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा और गायन के वक्त सावधान मुद्रा में रहना होगा। वंदे मातरम को लेकर सरकार बेहद ही ज्यादा गंभीर नजर भी आ रही है। यही वजह है कि तमाम विरोध के बाद भी सरकार ने इसे कानून के दायरे में लाने का विचार किया, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ 2 शब्द नहीं है, बल्कि उन लाखों क्रांतिकारियों की आखिरी पुकार है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसी उद्घोष ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। आज वही वंदे मातरम एक बार फिर से संसद के केंद्र में है। राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है। अब देश की नजर इस बात पर है कि भारत माता के सम्मान से जुड़े इस प्रस्ताव पर कौन खुलकर समर्थन करता है, कौन सवाल उठाता है और कौन खामोश रह जाता है। क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है और हर देशभक्त के दिल की धड़कन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।